अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। हम इसमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे कि वो आपके पास किस टाइप की सीक्वेंस होती है। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं। अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस फॉर विच एवरी टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रिसीडिंग टर्म एंड अ फिक्स नंबर। आपके पास क्या है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें हर टर्म जो होती है वो आपके पास जो फर्स्ट टर्म है प्लस एक फिक्स नंबर उसके प्रोडक्ट की इक्वल होती है। या आप ये भी कह सकते हो कि आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आपके पास टू कंसेक्टिव टर्म्स की जो रेशो आती है वो हमेशा एक फिक्स नंबर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मैं सीक्वेंस लेती हूँ। लेट्स सपोज कि आपके पास एक सीक्वेंस है 1 3 9 27 81 अप टू सो ऑन। अब देखें, अब इस सीक्वेंस का अगर हम पैटर्न अब इस मीन्स टू कंसेक्टिव टर्म की रेशो लें फर्स्ट इन टू की 3/1। ठीक है, आंसर क्या आ गया 3। नेक्स्ट टू कंसेक्टिव जो टर्म्स हैं उनकी सीक्वेंस लें तो आपके पास रेशो लें तो क्या आ जाएगा 9/3। आंसर क्या आ गया 3। इसी तरह नेक्स्ट टू की लें तो आपके पास क्या आएगा 27/9 इजकल टू 3। नेक्स्ट की लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो अब इट मीन्स कि आप जब भी टू कंसेक्टिव टर्म्स की रेशो ले रहे हो तो आपके पास एक फिक्स नंबर आ रहा है। ठीक है, ये जो फिक्स नंबर है आप इसे आर के साथ शो करते हो। ठीक है, इट मीन्स ये आपके पास क्या है कॉमन रेशियो है किसकी, इस सीक्वेंस की। जनरल टर्म जो आप डिफाइन करते हो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए वो आपके पास इसकी इक्वल होती है ए एन इजकल टू A1 आर होल पावर n-1। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जैसे हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड किया था ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड करते हैं। मीन्स अगर आपके पास टू पॉजिटिव नंबर हो A एंड B, ठीक है, इनके दरमियान आप एक नंबर G ले लो। ठीक है, आप कहोगे कि ये आपके पास ये जो तीनों नंबर्स हैं ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से फॉर्म कर रहे हैं तो इट मीन्स इस नंबर को आप क्या बोलोगे, ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है ऑफ दीज टू नंबर A एंड B। लेकिन ये किसकी इक्वल होगा, ये आप पता है कि अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं तो आपके पास इनकी जो टू कंसेक्टिव टर्म्स हैं उनकी रेशो आपके आपस में क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। मीन्स जब मैं G को डिवाइड करूँ A पे एंड B को डिवाइड करूँ G पे तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, सेम होगा। तभी मैंने यहाँ पे इक्वल डाल दिया। तो अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं फॉर G तो हम क्या मिलता है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें G स्क्वायर इजकल टू A प्लस A इंटू B। ठीक है, स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा G इजकल टू प्लस माइनस अंडर रूट AB। ठीक है, तो इट मीन्स टू जो नंबर्स हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन आपके पास किसकी इक्वल होता है, प्लस माइनस अंडर रूट AB। अब इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि आपके पास जो आपने नंबर्स लिए हैं ये आपके पास किस टाइप के हैं। मीन जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो आपके पास पॉजिटिव होगा अगर आपके पास A भी ग्रेटर दैन 0 है और B भी ग्रेटर दैन 0 है। ये नेगेटिव होगा अगर A लेस दैन 0 है और B भी लेस दैन 0 है। ठीक है, लेकिन ये आपके पास क्या होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इन केस कि अगर आपके पास A लेस दैन 0 हो और B क्या हो आपके पास ग्रेटर दैन 0 हो। उस केस में आपके पास क्या होता है, जो ज्योमेट्रिक मीन होता है कोई इमेजिनरी नंबर आ जाता है। अब नेक्स्ट आपके पास आपने ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ा। अब हम इसी से सीरीज़ फॉर्म करते हैं। सीरीज़ मीन कि आप सिंपल ये जो आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है इसमें कॉमर्स को हटा के यहाँ पे प्लस साइन डाल दोगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई। अब आपके पास अगर ज्योमेट्रिक सीरीज आ जाए तो आप उसका सम कैसे लोगे, उसके सम के लिए आपके पास फॉर्मूले हैं, लेकिन ये फॉर्मूले डिपेंड करते हैं कि आपके पास कॉमन रेशियो क्या आ रही है, मींस आर की वैल्यू क्या है। अब देखें यहाँ पे कि अगर आपके पास कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, ठीक है, तो उस केस में आप जो फार्मूला यूज़ करोगे फॉर द समेशन ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज आप ये यूज़ करोगे। ठीक है, A1 मीन फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, आर यहाँ पे आपके पास क्या है, कॉमन रेशियो है, एन आपके पास टर्म्स को शो कर रहा है बाय 1 माइनस आर। इसी तरह अगर आपके पास जो कॉमन रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाए लाइक इन दिस केस, अब इसमें आपके पास क्या है 3 आ रहा है, तो आपके पास क्या होगा, जो फार्मूला है वो है इसकी इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास अगर आपके पास जो कॉमन रेशियो है वो एग्जैक्टली 1 आ जाए तो उस केस में आपके पास क्या हो जाता है, सीक्वेंस जो होगी फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वो इस टाइप की होगी और उसका जो सम होगा वो NA1 होगा। ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स को शो कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास ये तो आपने जो अभी किया है वो ऐसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए जिसकी टर्म्स आपके पास फाइनाइट है। इनफाइनाइट केस में आपके पास जो कंडीशन है, जो फॉर्मूलेज हैं वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास सीक्वेंस इस टाइप की हो, ठीक है, समीशन आपके पास यानी जैसे आपने पढ़ा था कि इस टाइप की जब सीक्वेंस होगी SN इजकल टू A1 प्लस A1। ठीक है,
अब इसका सम जब ये आपके पास n टर्म तक हो तो n a1 आता है, ठीक है। लेकिन जब ये इनफाइनाइट का केस आ जाए तो इट मीन्स ये कंटिन्यू रहेगी। जब ये कंटिन्यू रहेगी तो इट मीन्स n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। जब n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं इस पर, तो आपके पास ये क्या आ जाता है, इसका समेशन भी इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। इट मीन्स इसका समेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब सेकेंड केस है कि जब आपके पास इस तरह के यानी आपके पास अल्टरनेटिंग साइन आ रहे हो, ठीक है, इसी सीक्वेंस में प्लस माइनस के साथ, तो इसका जो आपके पास सम है, या आप ये भी कह सकते हो जो कॉमन रेशियो जब आपके पास -1 आ रही है, तो उस केस में आपके पास जो सम होता है सीक्वेंस का, वो ऑसिलेट करता है बिटवीन a1 और 0। a1 और 0 मीन डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n। अगर आपके पास इस n की वैल्यू आपके पास क्या है, इवन नंबर है, ठीक है, तो उस केस में तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो सम होगा उसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑड आता है तो उस केस में आप a1 लेते हो। अब इवन के केस में क्या है, लेट्स सपोज कि आपके पास 4 टर्म्स हैं, ठीक है, मीन्स a1 माइनस a1 प्लस a1 माइनस a1। तो अब देखें ये तो कैंसिल आउट होकर 0 दे देंगे, ठीक है। लेकिन जब r लेती हूँ तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, 5 लूँगी, a1 माइनस a1 प्लस a1 माइनस a1 प्लस a1, तो ये कैंसिल होके ये आपके पास लास्ट टर्म बच गई, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जब आपके पास कॉमन रेशियो जो है ज्योमेट्रिक्स सीरीज़ की वो आपके पास ग्रेटर देन 1 आए, तो उस केस में आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए है, जब आपके पास जो टर्म ऑफ द सीक्वेंस है अप टू n नंबर्स तक हों, ठीक है, एग्जिस्ट करें। लेकिन इन्फिनिटी के केस में क्या होता है कि जब ये n इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, तो उस केस में क्या होगा, जैसा कि हमें पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई टर्म इज़ ग्रेटर दैन प्रीसीडिंग टर्म, तो इस केस में तो आपके पास समेशन इसका एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो आपके पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर देते हैं। इसलिए देयरफॉर सच एन इनफाइनाइट सीरीज कैन नॉट हैव अ फाइनाइट सम। तो इट मीन्स इसके टाइप की सीक्वेंस का भी आपके पास क्या होता है, समेशन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के केस में एग्जिस्ट नहीं करता। अब लास्ट वन है आपके पास, जब आप ज्योमेट्रिक सीरीज़ लो ऐसी जिसका कॉमन रेशियो जो है वो आपके पास लेस देन 1 आ जाए, और आपके पास वो सीरीज़ क्या हो, इनफाइनाइट हो, ठीक है। यह हमने फाइनाइट का फॉर्मूला लिखा है। अब हम इसको इनफाइनाइट के लिए फाइंड करने के लिए हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या होता है, ये जो r पावर n है ये आपके पास अप्रोच कर जाता है 0 को, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यूज़ आएगी या आप समेशन जो ले रहे हो तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा, a1/1 माइनस r, ठीक है। तो इट मीन्स सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ आपके पास जो इस केस में है उसका जो सम होगा वो इसकी इक्वल होगा, ठीक है। अब लास्ट आपके पास ये की पॉइंट है। की पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है कि सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज यूज टू कन्वर्ट रिपीटिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन नोन एज अ कॉमन फ्रैक्शन। अब इसकी एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने पॉइंट क्या पढ़ा था कि आपके पास जो सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो होती है उसकी एप्लीकेशन क्या है कि आप जो रिपीटिंग डेसिमल है उनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखें यहाँ पे आपके पास एक रिपीटिंग डेसिमल आपने लिया है 0.21। अब ये बार शो कर रहा है, ये रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। अब हमने इसको ओपन करके यानी बार को हटा के लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने इसे एक्सपेंड किया, तो इससे हमें पता चला कि ये आपके पास क्या है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है। जब एक ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो हमने इसकी कॉमन रेशियो फाइंड की। जो कॉमन रेशियो यहाँ पे आ रही है वो आपके पास क्या है, 0.01। तो आपके पास इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 0.21। अब देखा जाए तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो क्या है, आपके पास लेस देन 1 है, तो इट मीन्स इसका सम एग्जिस्ट करता है। मीन्स ये जो आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है इसका सम आप फाइंड कर सकते हो, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो आपके पास क्या हो जाएगा, जब आप इसका सम फाइंड कर सकते हो तो हमने इसका समेशन फाइंड किया, ठीक है। समेशन फाइंड करने से हमारे पास जो आंसर आया वो 7/33 है। इट मीन्स हमने ये जो रिपीटिंग डेसिमल था इसे कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में। ये आपके पास बेसिकली एप्लीकेशन है किसकी, इनफाइनाइट आपके पास जो सम होता है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का उसकी, कि आप उससे यूज़ कर सकते हो फॉर कन्वर्टिंग रिपीटिंग डेसिमल टू अ फ्रैक्शन नोन एज अ कॉमन फ्रैक्शन। अच्छा, मैं रिपीट कर दूँ जो अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या है कि आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ी है, ठीक है। अब इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आपने इसका जो समेशन है उसके 3 केसेस पढ़े हैं कि आपके पास वो डिपेंड कर रहा है कि आपके पास जो रेशियो है उसकी वैल्यू क्या है। अगर वो लेस देन 1 आती है तो उस केस में आपके पास सम इसकी इक्वल होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले की किसी आप फाइंड कर सकते हो। अगर आपके पास जो कॉमन रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाए तो आप इस फॉर्मूले के जरिए फाइंड कर सकते हो। अगर आपके पास कॉमन रेशियो एग्जैक्टली 1 आ जाए तो उस केस में आप ये वाला यानी कॉन्स्टेंट सीक्वेंस होगी तो आप इस तरह फाइंड करोगे। लेकिन ये तो आपके पास केस था ऐसी
ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए जिसकी टर्म्स क्या थी, फाइनाइट थी। अब इनफाइनाइट केस में आपने 4 केसेस पढ़े थे, ठीक है। 4 केसेस में आपके पास जो फर्स्ट 3 केस थे उन तीनों केसेस में मीन जब आपके पास जो कॉमन रेशियो है वो एग्जैक्टली 1 हो, उस केस में भी आपके पास सम एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। जब आपके पास कॉमन रेशियो -1 हो तब भी आपके पास सम एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। लेकिन वो क्या था, A1 और 0 के दरमियान ऑसिलेट कर रहा था, मीन फर्स्ट टर्म और 0 के दरमियान। लेकिन जो अब मीन्स फर्स्ट केस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था सम, सेकंड केस में आपके पास ऑसिलेट कर रहा था बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड 0, थर्ड केस में भी आपके पास सम एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। जब आपके पास क्या हो, जो कॉमन रेशियो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। लेकिन जो लास्ट केस है मीन जब आपके पास कॉमन रेशियो लेस देन 1 आ जाए तो उस केस में आपके पास सम एग्जिस्ट करता है, और वो सम आपके पास किसके इक्वल होता है, A1/1 - R। और ये जो 4 केसेस हैं, ये 4 के 4 किस लिए हैं, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए। और इसके एप्लीकेशन क्या है कि आप इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो सम है वो यूज़ करते हो फॉर कन्वर्टिंग रिपीटिंग डेसिमल टू अ फ्रैक्शन, ठीक है, जिन्हें आप क्या बोलते हो, कॉमन फ्रैक्शन भी बोलते हो। थैंक यू।